जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाहीदास आज आप सबके सम्मुख वशीकरण के ऊपर पूर्णतया पर्दाफाश करने वाला हूं। फिर आपको आसानी से और पूर्ण बात समझ में आए कि वशीकरण क्या है, कैसे काम करता है, किसके ऊपर काम करता है, किसके ऊपर काम नहीं करता है, सब बता दिया जाएगा इसी वीडियो के अंतर्गत। हमारी हर वो वीडियो को अगर कोई इंसान गौर से सुनता है तो उसको उतना ज्ञान प्राप्त होगा जैसे एक गुरु के अंदर ज्ञान प्राप्ति रहता है। क्योंकि हमारे 18 साल के अनुभव जो है, हमारी मेहनत जो है, आप सबके सम्मुख रखते हैं। हमने खुद अपने जीवन में क्या क्या किए हैं, उसके अनुभव से हमें क्या पता चला है, वही चीज हम आप सबके सम्मुख रखते हैं। हमने पिछले बार वशीकरण के ऊपर एक वीडियो बनाए थे, जिस वीडियो में वशीकरण मंत्र भी दिया गया था, विधि दिया गया था, साथ में वशीकरण के ऊपर कुछ बातें भी बताया गया था। कई सारे लोगों का कुछ सवाल रह गया है जिनको वशीकरण के बारे में और ज़्यादा जानना था, तो उन्होंने मुझे सवाल किए, तो मैं आप सबको उनकी जवाब दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कुछ ऐसे शक्तियों के नाम बताऊंगा जिसके वशीकरण को कोई आसान तरीके से काटा नहीं जा सकता है। काटने के लिए बहुत ही उच्च कोटि का शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले एक सवाल आया, वशीकरण कैसे काम करता है इंसान के ऊपर, मतलब इंसान के ऊपर यह वशीकरण कैसे काम करता है और किसके ऊपर करता है, किसके ऊपर नहीं करता है। तो पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वशीकरण सभी के ऊपर कार्य नहीं करता है। मान लो आपने किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मैं उसके ऊपर कर सकता हूं, तो आपकी सोच कुछ हद तक सही है, लेकिन सबके ऊपर वशीकरण नहीं किया जा सकता है। कोई सामने वाला इंसान जिसके ऊपर आप वशीकरण करने वाले हो, सामने वाला इंसान अगर सिद्ध भक्त हुआ या सिद्ध साधक हुआ या कोई भी एक सुरक्षा मंत्र को पूर्ण तरीके से सिद्ध कर रखा है और वह सुरक्षा मंत्र हर रोज इस्तेमाल में लाता है, अपने शरीर को कीलित करने में इस्तेमाल में लाता है, तो ऐसे इंसान के ऊपर वशीकरण काम नहीं करता है। रही बात सिद्ध भगत, कोई पुजारी है जो सच्चे दिल से देवी देवता की सेवा करता है, तो उनके ऊपर क्या है, देवी देवता की आशीर्वाद रहता है। कोई जादू टोना टोटका कुछ भी कर लो, उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ऐसे मामले में कुछ तरीका ऐसे होता है जिसको इस्तेमाल करके उनके ऊपर भी वशीकरण किया जा सकता है। वो बहुत ही गुप्त बातें हैं, आपको आसानी से समझाया नहीं समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले उस इंसान का बंधन किया जाता है, मतलब जो देवी देवता का आशीर्वाद किसी भगत के ऊपर है तो उन देवी देवता का भी बंधन किया जाता है, फिर उसके ऊपर वशीकरण मंत्र चलाया जाता है। ये गुप्त विद्या आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि कैसे किसी भी ब्राह्मण पंडित साधक के ऊपर भी वशीकरण किया जा सकता है। हाँ, और एक बात है सिद्ध साधक। सिद्ध साधक यानी मैंने माता कालके को सिद्ध कर रखा है, यानी माता काली को सिद्ध कर रखा है, उनके मंत्रों को सिद्ध कर रखा है, मैं उनकी सिद्ध भगत हूं, तो वो 24 घंटा मेरे पर सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब तक वो है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों के ऊपर वशीकरण नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी में ऐसे लोग सिर्फ 1% ही पाया जाता है, बहुत ही कम के बराबर, ना के बराबर। आज के समय में अब ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको, पहले के समय में ज्यादा पूजा पाठ भक्ति भाव होता था। आज के समय में मंदिर में भी जो पुजारी होता है वो भी सुबह जाके पूजा कराता है, शाम को वो मांस और दारू पीता है। ऐसे कई बार देखा जा चुका है। मुंह में अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन खुद कभी भी अपने ऊपर वो सब इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ लोगों को बताने के लिए होता है। तो ऐसे लोग भी भगत नहीं है। सच्चे भगत, मैंने कहा, उनके ऊपर काम नहीं करता है, वो सिर्फ 1% है।
तो 99% लोग के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है। ठीक, पहले सवाल का जवाब मिल गया। वशीकरण कैसे काम करता है? देखिए, जितने भी षटकर्म होता है, 6 कर्म, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, वशीकरण, ये सब क्या है, रात्रिकालीन होता है। मध्य रात्रि में करने को कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में ये इसीलिए बताया गया है ताकि सामने वाला इंसान क्या है, सोता रहेगा। मान लो मैं जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर रहा हूं मध्य रात्रि में, वो व्यक्ति क्या है, बिंदास सो रहा है। फिर क्या है, मैं जिस शक्ति को भेजूंगा वशीकरण करने के लिए या जिस मंत्र का इस्तेमाल करूंगा, वो मंत्र उस इंसान के पास जाएगा या वो शक्ति। देखिए, मंत्र तो काम नहीं करता है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मंत्र के अंदर छुपे हुए शक्ति ही काम करते हैं। ठीक है, मान लो आप कोई मंत्र की जाप कर रहे हो, जैसे ओम ह्लीम बगलामुखी, तो उस मंत्र में कौन सी शक्ति है? माता बगलामुखी की शक्ति है। ओम हन हनुमते, इसमें कौन सी शक्ति है? हनुमान जी की शक्ति काम करेगा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेगा तो हनुमान जी की शक्ति का। ऐसे ही हर एक मंत्र में कोई ना कोई देवी देवता या कोई ना कोई शक्ति का असर छुपा रहेगा। शक्ति छुपा रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वही शक्ति काम करते हैं हमारे लिए जब हम मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। और कोई व्यक्ति सीधे शक्तियों से काम कराता है तो शक्तियां सीधे जाके काम करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब इंसान सोता है, देखिए इंसान कभी ना कभी सोता है। ठीक है, चाहे रात्रि में जागा हुआ इंसान दिन में सोता है, दिन में जागा हुआ इंसान रात्रि में सोता है। तो इंसान में जब सोता है तो शक्तियां जाके उनके दिमाग के ऊपर अपनी जादू से सामने वाले को ऊपर वशीभूत कर देते हैं। मतलब समझा देता हूं, मान लो मैं किसी के ऊपर वशीकरण करता हूं, मैं हरि बल्कि एक व्यक्ति है उसके ऊपर वशीकरण करना चाहता हूं, तो मैंने वशीकरण मंत्र आज रात्रि में काम कर लिया, तो हरि जब सो रहा होगा मेरी शक्ति वहां जाएगा और उसके दिमाग के ऊपर जादू करेगा, और दूसरे दिन से मतलब जादू के असर जब से दिखना शुरू हो जाएगा, वो मेरी हर वो बात मानने लगेगा, मैं जैसे कहूंगा वो वैसे करेगा। ठीक है, इसी तरीके से होता है। दूसरा सवाल पे ध्यान देंगे, वशीकरण के लिए सबसे उत्तम देवी देवता है या प्रेत पिशाच है? मतलब इनका कहना यह है कि जो हम वशीकरण करते हैं देवी देवता से भी किया जाता है, देवी देवता के मंत्रों से वशीकरण भी होता है, और पैशाचिक शक्ति या तामसिक शक्तियों से भी वशीकरण करवाया जाता है। तो कौन से सबसे बेहतर है? देखिए, देवी देवता से जो वशीकरण किया जाता है वो सबसे उत्तम माना गया है। वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है सामने वाले को। मतलब मैं जिसके ऊपर वशीकरण करूंगा, अगर मैं देवी देवता का मंत्रों या उनकी शक्ति का इस्तेमाल करके सामने वाले को बस में कर रहा हूं, तो उनके ऊपर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, वहीं अगर मैं किसी प्रेत, पिशाच या कोई शमशानी शक्ति या मसान से वशीकरण करवाता हूं, तो फिर सामने वाले के ऊपर, तबीयत के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर असर पड़ सकता है। बस में तो हो जाएगा, दोनों तरीके से बस में होगा वो, चाहे मैं देवी देवता से वशीकरण करवाऊं या चाहे मैं किसी प्रेत पिशाच से वशीकरण करवाओ, वशीकरण दोनों तरीके से होगा। लेकिन वो जो है सौम्य तरीके से वशीकरण करते हैं देवी देवता, जिसका बुरा असर देखने को नहीं मिलता है, ना के बराबर होता है। हाँ, रही बात जो प्रेत पिशाच से किया जाता वशीकरण, वो कई बार खतरनाक भी साबित होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सामने वाला इंसान पागल भी हो जाते हैं, विक्षिप्त अवस्था में चले जाते हैं। ठीक, कई बार वशीकरण किए गए इंसान सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसा देखा गया है। हमारी अनुभव, इतने सालों के अनुभव से हम कह रहे हैं। तो सबसे उत्तम रहेगा कि आप किसी देवी देवता की षटकर्म मंत्रों का इस्तेमाल करके वशीकरण किया जाए। तो तीसरा सवाल पे ध्यान देते हैं, वशीकरण के लिए मंत्रों को सिद्ध करना पड़ेगा या शक्ति को सिद्ध करके करें? कौन सा उत्तम रहेगा हमारे लिए? इसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, वशीकरण के लिए कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे मंत्र भी होते हैं। तंत्रोक्त मंत्र भी है, सावर मंत्र भी है, वैदिक मंत्र है। हालांकि आज के समय में, कलयुग में, ज्यादा तंत्रोक्त और वैदिक मंत्र बहुत ही कम काम करता है। वैदिक मंत्र तो ना के बराबर काम करता है, क्योंकि उसका अगर सही विधि से किया जाए तभी वो काम करता है। यानी अगर उसका पहले मंत्रों को जागृत किया जाएगा, फिर मंत्र के अंदर शक्ति भरा जाएगा, फिर उस मंत्र का इस्तेमाल करने पे सिद्ध कराएगा, मंत्र के अंदर शक्ति भरा जाएगा, उसके बाद मंत्र को सिद्ध किया जाएगा, उसके बाद मंत्र को इस्तेमाल करने पे ही काम करेगा। लेकिन तंत्रोक्त मंत्र क्या है? मंत्र जागृत के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिद्धि करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और रही बात
साबर मंत्र कुछ ऐसे मंत्र है जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मंत्र को चलाना है, 108 बार पढ़ के फूंक मारना है, या 108 बार पढ़ के कोई चीज अभिमंत्रित करके सामने वाले पे डाल देना होता है। और कुछ साबर मंत्र ऐसे हैं जिनको शुभ मुहूर्त में 1008 बार या 10,008 बार पढ़ के सिद्ध किया जाता है, उसके बाद उसको काम में लाया जाता है। आपको सीधे शब्द में कहा जाए तो वशीकरण जैसे छोटी क्रियाओं के लिए षटकर्म में एक कर्म होता है वशीकरण, ऐसे एक कर्म के लिए किसी भी शक्ति को कोई सिद्ध नहीं करता है। ज्यादा लोग मंत्र शक्ति से ही वशीकरण करवाते हैं या करते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी शक्ति को सिद्ध करना चाहता है तो उसका इच्छा कोई कुछ और होगा, कुछ ज्यादा है इच्छा, कोई छोटे मोटे इच्छा तो है नहीं। सिर्फ वशीकरण के लिए कोई किसी भी शक्ति को सिद्ध नहीं करता है। मतलब कोई व्यक्ति सिर्फ वशीकरण के लिए किसी भी देवी देवता को सिद्ध नहीं करता है, ना ही किसी भी पिशाच या अन्य वीर आदि शक्तियों को सिद्ध करता है। अगर पिशाच को सिद्ध करना होगा तो वह पिशाच से षटकर्म भी करवा सकता है। जैसे पैशाचवीर शक्तियों से षटकर्म आप करवा सकते हैं, सट्टा लॉटरी का नंबर ले सकते हैं, कई सारे काम करवा सकते हैं आप। सिर्फ वशीकरण के लिए कोई सिद्ध नहीं करता है। हाँ, कोई कुछ लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। चौथा सवाल पे ध्यान देते हैं। हाँ, ताकतवर वशीकरण कौन करता है? तीव्र वशीकरण और ताकतवर वशीकरण कौन कर सकता है हमारे लिए, देवी या कोई पैशाचिक शक्ति? देखिए, मैंने पहले भी कह चुका हूं इस सवाल का जवाब। ताकतवर वशीकरण जो है और तीव्र वशीकरण जो है वो सिर्फ पैशाचिक शक्तियों से ही होता है, क्योंकि वो जल्द ही गंदे तरीके से सामने वाले को झुका के वशीकरण करवा देते हैं, बशवीभूत कर देते हैं। मतलब मैं अगर किसी पैशाचिक शक्ति का इस्तेमाल करता हूं किसी व्यक्ति के ऊपर, मतलब मान लो कोई व्यक्ति है जदू बोल के, उसको मैं बस में करना चाहता हूं, मैं अगर पैशाचिक शक्ति भेजता हूं तो वो पिशाच जो है रात्रि में जाएगा, उसके दिमाग के ऊपर जादू करेगा, अपना काला जादू इस्तेमाल करेगा, वो सामने वाले को मेरे बस में कर देगा। तो जो पैशाचिक शक्तियों से वशीकरण किया जाता है वो ताकतवर है और गंदे तरीके से वशीकरण करते हैं। कई बार पैशाचिक शक्ति जब वशीकरण करते तो उसके दुष्परिणाम भी देखा गया है। लेकिन देवी देवता भी वशीकरण करते हैं, वो भी सामने वाला भी इंसान आपके बस में होगा, आपकी बात मानेगा, आपके काम करेगा, लेकिन वो सौम्य तरीके से। उसका दुष्परिणाम बहुत ही ना के बराबर देखा गया आज तक। पांचवा सवाल है, वशीकरण करने से किसी भी प्रकार के नुकसान होता है? अगर होता है तो क्या होता है? देखिए, वशीकरण कराने से मैंने इसी बात पे बोल चुका हूं कि अगर देवी शक्तियों से वशीकरण किया जाए तो बहुत ही कम नुकसान होता है, ना के बराबर। होता भी नहीं है कई बार। हाँ, कई बार होता है तो छोटा मोटा बुखार हो जाता है, या तबीयत थोड़ा सा मतलब स्वस्थ लगता है, जैसे सुस्त लगता है, जैसे भारीपन लगता है शरीर में, इस तरीके से होता है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है देवी शक्ति से किया जाए तो, देवी शक्ति का मंत्रों का इस्तेमाल करके किया जाए तो। हाँ, लेकिन वही पैशाचिक शक्तियों से या तामसिक शक्तियों से या इतरियोनी शक्तियों से अगर वशीकरण करवाते हो आप, तो इंसान को, मैंने जैसे कहा, कई बार इंसान की दिमाग के ऊपर असर पड़ता है तो वो पागल हो जाता है। कई बार लोग डिप्रेशन में जाके ज़्यादा किसी चीज़ों के बारे में गंदे तरीके से वशीकरण करने से, पैशाचिक शक्तियों से, वो बस में होके सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो ऐसे मामले में सबसे उत्तम रहेगा कि आप किसी देवी शक्ति का इस्तेमाल करके आप वशीकरण किया जाए। हाँ, एक आखिरी सवाल है, गुरुजी आप बताइए किसी अच्छे शक्ति का नाम जिसे हम वशीकरण करवा सकते हैं, जिसे हमें ज्यादा हानि ना हो, किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। ऐसे कई सारे देवी है, देवता है, मैं उनके नाम बता देता हूं, 5-6 बता देता हूं। जैसे माता धुलेश्वरी पहला, इनकी मंत्र से बभूत को अभिमंत्रित करके जिसके ऊपर डाल दिया जाए तो वो वशीभूत होता है। और भी कई सारे तरीके हैं माता धुलेश्वरी मंत्र से। श्यामकोर मोहिनी, ताकतवर मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल इन्हीं से भी, इन्हीं के मंत्रों से किया जाता है। लोना चमारन, इनसे षटकर्म भी किया जाता है और वशीकरण विधि भी करवाते हैं साधक। कामदेव वशीकरण सबसे उत्तम और सबसे सरल। हाँ, बुरी शक्ति का मैं कुछ बता देता हूं, जैसे पैशाचिक वशीकरण,
यानी इतर योनि और पिशाच से किया जाने वाला वशीकरण, माई मदानंद की तामसी शक्ति से किया जाने वाला वशीकरण दूसरा। तीसरा माता मेलडी का तामसी शक्ति का इस्तेमाल करके किया गया वशीकरण। चौथा शमशान मोहिनी वशीकरण। पांचवा मसान शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वशीकरण। मसान जैसे तेलिया मसान, कालिया मसान, इस तरीके का मसान शक्ति का इस्तेमाल किया गया वशीकरण। ये तीव्र वशीकरण होते हैं, गंदे तरीके से सामने वाले को झुका के वशीभूत करवा देते हैं आपके अंदर। देखिए, हमें जितना जरूरत है हम उतना ही करें तो अच्छा रहेगा। किसी चीजों को क्या क्या कहते हैं, अगर कपड़े को ज्यादा निचोड़ते हो ना पानी निकलने के लिए, वो फट जाता है कई बार। इसीलिए हमको जितना जरूरत होता है, एक अच्छे तांत्रिक वही होता है जो अपनी हिसाब से काम करता है और सामने वाले को नुकसान भी ना हो और आपका ना काम भी बन जाए। ठीक है, ये था पूर्ण विद्या था वशीकरण के ऊपर मैंने बताया। और भी कोई सवाल छूट गया तो सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। जय गौराण।